गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि आपकी खामोशी का जो आपके पार्टनर पर क्या असर पड़ रहा है। भाई, जो खामोश हो गए हो, वो पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो क्या, मतलब कि आपकी खामोशी का उन पर क्या असर पड़ रहा है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं एनर्जी बताती हूँ, अगर मैं किसी आपके पार्टनर के बारे में बताती हूँ तो वो हो सकता है वो एनर्जी जो है एक्सचेंज हो सकती है, आपकी भी हो सकती है वो एनर्जी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो मैं तो एनर्जी पिक करती हूँ, या आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है अदरवाइज। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट डिवाइन जहाँ पर मैसेज देते हैं, जो भी मैं एनर्जी पिक करती हूँ वो क्लियर कट किसी न किसी की ज़रूर होती है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो आप वीडियो को स्किप कर जाओ, पूरी की पूरी वीडियो को, और अदर वीडियोस मेरी देख सकते हो। अगर अदरवाइज अगर आपके साथ सब कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो आप किसी अच्छे रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके क्या सोचते हैं। जो आप यहाँ पर खामोश हो गए ना, पूरी तरह से आप खामोश हो गए हो, आपकी खामोशी का उन पर क्या असर पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं। मेरे व्यूवर से यहाँ पहला कार्ड आया मेरे पास, सेल्फ लव। यस, आप सेल्फ लव में हो, आप यहाँ पर अपने पर फोकस हो, आप बहुत ज़्यादा मनी को इकट्ठा करना चाहते हो, करियर में काफ़ी ग्रोथ करना चाहते हो। आप यहाँ पर अब आपको ये लगता है प्यार चला गया, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना, अब मुझे यहाँ पर करियर पर फोकस देना है, ध्यान करना है पूरी तरह से। आप यहाँ पर अपनी ब्यूटी पर वर्क कर रहे हो, करियर में वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लगातार। और यहाँ पर आपने इनसे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर आपका जो पर्सन है यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास आज बहुत चॉइसेस है। यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा चॉइस दी है। यहाँ पर आपके पास बहुत से लवर्स हो सकते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हो सकते हैं, फैंस हो सकते हैं, आपकी इर्द गिर्द बहुत ऐसी चॉइस है कि आप किसी को भी अच्छे पर्सन को चूज़ कर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पास्ट के प्यार ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, दर्द दी, पेन दी, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हो। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ था वो कितना पेनफुल था, आपने उस चीज़ को सहा है। आपके पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन को बंद कर दिया, बातचीत को, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, बातचीत कट ऑफ कर दी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ। आप उनके बहुत क्लोज रहे हो, आपने उनसे बहुत ज़्यादा एक आपको आपके ड्रीम थे उस इंसान के साथ, लेकिन उस इंसान ने यहाँ पर सेकंड पार्टी बनाकर आपको छोड़ दिया। तो आप यहाँ पर अब सोच रहे हो कि मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे और ज़्यादा स्टक नहीं होना, मुझे सिर्फ और सिर्फ मनी पर वर्क करना, करियर पर वर्क करना, अब मुझे अपना करियर बनाना है। प्यार को कर मैंने देख लिया, मैंने धोखा खा लिया। यस, सेवन ऑफ सोर्ट्स, आप सोच रहे हो कि प्यार को कर मैंने देख लिया, प्यार के पीछे भाग कर देख लिया, मैंने धोखा पाया वहाँ पर। ठीक है, मैंने चीटिंग सही है यहाँ पर। एक किसी इंसान ने आपको बहुत पेन दिया, धोखा देकर वो रन कर आपकी ज़िंदगी से चला गया। अब आप प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, अब आप प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आपको प्यार नहीं चाहिए, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं आ रहा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे आगे बढ़ रहे हो। आपको ये भी लगता है हर कोई इंसान यहाँ पर किसी न किसी वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, प्यार कोई इंसान प्यार नहीं करता। आपको ये लग रहा है या तो कोई ब्यूटी के पीछे अट्रैक्टिव होकर आता है आपकी, या तो आपके पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर वो आपसे संपर्क करता है। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कोई किसी से प्यार नहीं करता, एंड पर धोखा ही होता है, जितना चाहे किसी का कर लो, आपको ये फीलिंग हो रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग की जाननी चाहिए थी, वो मैं जानने जा रही हूँ। उनका यहाँ पर ये हाल है कि यहाँ पर आप करियर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पैसा मनी अर्निंग कर रहे हो, वो पर्सन को लग रहा है आप किसी न किसी से बातचीत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है यहाँ पर, आप उसके साथ लव रिलेशनशिप में हो, और वो बंदा यहाँ पर कन्फ्यूज़न में बैठा हुआ है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ पर स्टक होगी, उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो सामने नहीं आ पा रहा। कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी ये है क्योंकि उसने आपको चीट कर दिया। अब आपका कैसे सामना करेगा? पीठ दिखा कर गया है, पीठ पर छुरा मार कर गया है, अब वो कैसे आए? और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपके साथ दूर नहीं रहना चाहता, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता, बात करना चाहता, लेकिन कहाँ से शुरू करे, कहाँ पर एंड करे, नहीं समझ आ रहा। लेकिन उसको आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। आप जो खामोश हो गए ना, उसको आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, आपके माइंड को वो रीड करना चाहता है। उसको इतना ज़रूर पता चल रहा है आप करियर में बिजी हो, आप बहुत ज़्यादा एक मनी माइंडेड हो चुके हो, आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, अब आप नाम फेम वाले हो गए हो। वो पार्टनर आपके साथ
रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता, लेकिन चीटिंग कर कर गया ना, इस वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहा। और ये पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, ये पार्टनर आपको बहुत याद करता है, इसको बहुत याद आ रही है आपकी। जो भी आप पास्ट में इसको दे रहे थे, इसने वो लिया नहीं, कोई ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, आपकी कोई बात सुनी नहीं, उस चीज़ के कारण जो बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, ये पार्टनर यहाँ पर आपको देख रहा है, आप काफ़ी सॉलिड होते जा रहे हो, करियर में काफ़ी ज़्यादा आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके पास पैसा मनी हो सकता है, आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आपके पास ये कमिटमेंट है, लेकिन ये इसको ये लग रहा है कि आप दोगे नहीं मुझे, या मेरे किसी कमिटमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, इसके माइंड में है कि आपसे शादी करना है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब से आपको छोड़ कर गया है ना, बहुत सी मुसीबतों से गिरा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत परेशान है, अकेला सिंगल है, और यहाँ पर ये भी हो सकता है इस पर डार्क एनर्जी किसी ने स्पेल किया हो, उस वजह से ये पार्टनर की ज़िंदगी जो है दिशाहीन हो चुकी है। इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा। और यहाँ पर आप जो हो लगातार आगे बढ़ रहे हो, आपने इसकी तरफ से ध्यान को हटा दिया है। अब आपको इसके प्यार की ज़रूरत नहीं है, अब आप पावर में आ चुके हो। और देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स जो खामोश हो चुके हैं, उनके पार्टनर पर इनकी खामोशी का असर क्या पड़ रहा है। यस, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो। अगर आप मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, तो आप अपने पार्टनर, आपके बच्चों के साथ आप खुश हो। आपके 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 4 चाइल्ड हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपकी अगर बच्चे नहीं हैं, आप सिंगल हो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुश हो। ठीक है जी। जो लोग इनके साथ मैरिड थे, जो अपने अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ मैरिड थे, तो यहाँ पर बता दूँ आपके बच्चों के साथ आप खुश हो। आप सिंगल हो, अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की केयर करते हो, और यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ अपना दिल लगाते हो, खुश हो। यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ये आपका पार्टनर आपको देख रहा है। इस इंसान को अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। इस इंसान को ये दिख रहा है आपने कितने अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश की है इनके जाने के बाद। और ये देख रहा, अगर आप सिंगल हो तो आप कितने अच्छे से अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, आप इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, आप यहाँ पर इनके लिए कितना इमोशन हो, यहाँ पर आप इनके साथ कैसे इनकी केयर करते हो, कैसे लव करते हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको ये भी लगता है आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप मैंने अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो। ठीक है जी। और ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन रखता है, इसको आपका बात करना, आपकी बातें सुनना, हर एक चीज़ इसको याद आ रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता, बहुत इमोशनल है। ये यहाँ पर देख रहा है आप यहाँ पर लगातार आगे बढ़ना चाहते हो, आप इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है, ये इमोशनल बहुत है। एक तो यहाँ पर इसका करियर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी, पैसा मनी इसका यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रहा, और दूसरा यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप को खुद ख़त्म किया था, लेकिन अब अपनी इमोशनल साइड को कैसे ये अपनी ख़त्म करेगा, इसको समझ नहीं आ रहा। अब इसका लक को यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अटैचमेंट बहुत फील करता है ये पर्सन, एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर जब भी आप इकट्ठे होते हो, यहाँ पर आपकी दोनों के बीच भावनाएं बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। यहाँ पर आपके अंदर एक वो फीलिंग, वो एक बहुत जल्दी से ग्रोथ करती है, अंदर एकदम से फीलिंग आ जाती है जब आप सामने आते हो एक दूसरे के। अदरवाइज अगर आप अलग हो जाते हो तो बिल्कुल फीलिंग ख़त्म ही हो जाती है, जैसे कोई था ही नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन ये पार्टनर आपको मिस कर रहा है, और यस, ये कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि ये आपको चीट कर कर गया है, धोखा दे कर गया, नहीं सामना कर पा रहा, नहीं समझ आ रहा अब क्या करे, कैसे करें, आपका सामना कैसे करें। लेकिन रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि ये मिस करता आपके साथ, आपको, आपके साथ को मिस करता, आपके प्यार को मिस करता, इतने अच्छे पर्सन को मिस करता है। ये जो इंसान अपनी फैमिली को इतना प्यार करता है, अपनी फैमिली के साथ हर दम खड़ा रहता है, सपोर्टिंग पर्सन हो आप, एक ये पर्सन देख रहा है आप अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट करते हो। आप सिंगल होकर अकेले यहाँ पर आप एक मीनार को लेकर खड़े हुए, पूरी फैमिली आप पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है आप जब अपनी फैमिली के लिए इतना प्यार करते हो, इतनी इमोशन रखते हो, इतना पैसा मनी इकट्ठा करते हो, काम करते हो, वर्क करते हो, दिन रात करते हो, तो आप इससे कितना प्यार नहीं करोगे। यहाँ पर आप एक लॉयल पर्सन हो, आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। यहाँ पर ये जानता है, ये आपसे बात करना चाहता, ये आपको कम्युनिकेशन देना चाहता, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता, ये यहाँ पर आपको दूर से देख रहा है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ। हो सकता है इसने अपनी फैमिली को बताया हो आपके बारे में कि भाई मुझे उस इंसान से शादी करनी है, तो यहाँ पर फैमिली इसकी मान चुकी है, ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता। और यस,
ये यहाँ पर फैमिली को बताता है कि मैंने उससे शादी की हुई है, मेरे उसके साथ बच्चे हैं, मैं उसको यानी कि ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करता है कि वो मेरी एम्प्रेस है, जब मेरा किंग है यहाँ पर, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता और इसकी फैमिली इसको मना नहीं करती है। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर दौड़ा चला आ रहा है आपको प्रपोजल देने के लिए, आपको ये बच्चे फैमिली बनाना चाहता है यहाँ पर, ठीक है जी, आपके साथ। और यहाँ पर ये लगातार आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं से देख रहा है, चुपके छुप छुप कर देखता है ये पर्सन आपको, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया था। कभी यहाँ पर दो लोगों के साथ डील की थी इसने, एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई और पर्सन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपको नहीं भूल पा रहा, आपको नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए इसने उस रिलेशनशिप को ही छोड़ दिया, ठीक है जी, क्योंकि उसमें वहाँ पर वो ग्रोथ, वो लव नहीं था। यहाँ इसके माइंड में आप रहते थे 24/7, तो यहाँ पर ये उससे कैसे प्यार कर लेगा। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर उससे मुंह मोड़ लिया, इससे बातचीत नहीं कर रही या कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पास्ट में इससे गलती हो गई ना, उसको ये सुधारना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग लॉस में है। आपका चला जाना इसकी ज़िंदगी को स्टक कर देना है। ये पर्सन को लग रहा है मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, कोई भी चॉइस आपसे अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी इंसान आपसे बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर ले किए, आपके लिए ये हैंग्ड की सिचुएशन में है। जो भी इसने आपके साथ किया रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन में है और कर्मा भुगत रहा कहूँगी जी। जो आपसे दूरियां हैं, आप यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो चुके हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ चुके हो, और ये पर्सन यहाँ पर इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग चुकी है और यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया है। अब बताइए, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए इतने इमोशन रखता, इतने जज्बात रखता, और आप यहाँ पर बिल्कुल ही साइड हो गए, आपने इसको जड़ से काट दिया भाई। इस रिलेशनशिप को आप यहाँ से छोड़कर जा चुके हो। आपको ने आपने कहा, अगर आप इसके साथ मैरिड थे, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ये मैरिज, ठीक है। जो इंसान यहाँ पर मेरे साथ मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ जो मेरे साथ लॉयल नहीं रहा, तो आपने यहाँ पर उसको छोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। या तो आपकी यहाँ पर मैरिड लाइफ को इसने पहल की थी पहले छोड़ने की, उसके बाद आपने पूरी तरह क्लियर कट कर दिया, आप निकल गए उसकी ज़िंदगी से। आपने सोचा मैं यहाँ पर अपनी अपनी एक पहचान बनाऊँगा, जब बनाऊँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, बस भाई बहुत हो गया। और यहाँ पर यहाँ पर वक्त चेंज हो गया आपका, एक समय का पहिया घुमा, ये आपकी तरफ घुमा, आपका लक आपका साथ दिया, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने साथ दिया। आज आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपके फैंस दुनिया में आपका नाम हो सकता है। और ये पार्टनर यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा, जिस भी रिलेशनशिप में गया था उसमें से वो प्यार, वो लव कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। सो मैं एक बात बोलती हूँ ना, कोई कहेगा ना आई लव यू, तो मैं कहूँगी बिच्चो तैनू की लव यू। तो इसका मतलब इसको यहाँ पर मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना कि इसको उसमें से कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर लव यू तो इसने बोल दिया, प्यार भी कर लिया किसी के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में भी चल गया, अपने आप को सिक्योर भी कर लिया, ठीक है भाई, मैंने कोई पैसे वाला पर्सन ढूंढ लिया, ठीक है, अब मैं उसके साथ लाइफ टाइम रहूँगा, मेरी लाइफ सिक्योर होगी, मेरा पैसा सिक्योर हो गया, करियर सिक्योर हो गया। लेकिन वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुझे भूल जाए, लेकिन वो दिल कहीं कहीं नहीं ला पाया, ये दिल उसके साथ ये लगा नहीं पाया, अपने दिल को उसके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाया। भले ही उसके साथ बातें करता हो, बैठता हो, मिलता हो, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आपके लिए ला पाया, उसके लिए ला पाया जो आपके लिए थी। तो यहाँ पर ये उदास होकर खुद ही उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे आ गया, छोड़कर आ गया। अब ये उदास तना, एक कहते हैं ना आध्यात्मिक के रास्ते पर चला हुआ पर्सन है ये यहाँ पर, और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में है। जब से आपने रिलेशनशिप को डेथ किया, ये तब से आपके बारे में सोचता है, जब से आपने कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया तब से ये बहुत परेशान है टोटली। यहाँ से जब से आप खामोश हो गए ना, इसकी बैंड बज गई है भाई। सो ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा आपको याद करता है, और ये एक चीज़ समझ चुका है भाई, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आगे बढ़ सकते हो, आपके पास इतनी पावर है, आप जा सकते हो किसी के साथ भी, आप किसी को भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पर इतने पावरफुल इंसान हो, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आपका प्रपोजल देना चाहता है, कोई लव का ऑफर देना चाहता है, बात करना चाहता, कम्युनिकेशन कैसे करे, स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पा रहा, रातों की नींद उड़ी हुई है, क्या करूं यार मैं, कैसे उसको मनाऊं, कैसे उसको समझाऊं कि दिल तेरे बिना नहीं लगता। लेकिन इसको ये भी डर है कि आप अब मानने वाले नहीं हो, आप इसको भगा दोगे। ये बहुत उदास है आपको लेकर, बहुत सोचता है, दिल इसका टोटली टूटा हुआ है, आपको पेन नहीं दी, इसने खुद को पेन दी है।
जो आप यहाँ पर खामोश हो ना, इसको इतनी समझ आ रही है कि आप भी पेन में हो, लेकिन आप पेन सह लोगे, आप जितना दर्द होगा ना आप सह लोगे, अब इसके पास नहीं लौटने वाले। इसको इतनी पता चल चुका कि आप एक ज़िद्दी इंसान हो। आप एक बार जब सोच लेते हो ना तो सोच लेते हो, ठान लेते हो, इसको ये पता है। इसको ये भी है कि ठीक है भाई, वो बहुत बार आपने ये सोचा कि मैं बहुत बार इसको ऑफ़र दे चुका, बहुत बार इसके पास जा चुकी, आ चुका। ये जानता है आपकी हैबिट को कि आप एक बार दिल से किसी का पीछा करते हो, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो। जाओ भाई अपनी दुनिया में जी लो। तो आपने कुछ ऐसा किया, उस वजह से ये पेन में है, इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है जी। सो रिलेशनशिप की एंड हो गया, उसका मातम मना रहा है ये बंदा बहुत परेशान है भाई आपके बिना। जो भी आप खामोश हो, आप बात नहीं कर रहे हो, इसको आपकी बात जाननी है, आपके बारे में आपकी कोई राय चाहिए, मशवरा चाहिए कि तुम इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचते हो। आप कुछ भी नहीं बता रहे हो, आपने क्लियर कट साइड हो गए हो, आपने इसको कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर एक डिवाइन की तरफ नज़र लगा कर बैठा हुआ है, उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि वक्त कभी ना कभी तो चेंज होगा यहाँ पर, और कभी ना कभी तो तुम जो चले गए हो मेरी ज़िंदगी से, जो तुम मुझसे बातचीत नहीं करते हो, यहाँ पर कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, कभी ना कभी तो तुम भी रातों को मुझे मिस करोगी, कभी ना कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होगा। ये जो आप ये सब नहीं कर रहे हो ना, इसको लग रहा है आपके दिल में सारे इमोशन अभी ख़त्म हो चुके हैं, वक्त चेंज हो चुका है। अब मैं क्या करूं, अब ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ से मेरा अच्छा पार्टनर चला गया, मेरा प्यार चला गया। अब ये रोता तड़पता और ये कर्मा भुगत रहा, और 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लॉस में है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, यूनिवर्स को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके माइंड में है अगर मैंने यूनिवर्स को मना लिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर द एस ऑफ सॉर्ड्स प्लस पेज ऑफ बैंड्स, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर आया द टावर, ठीक है। इसके माइंड में है अगर यहाँ पर अगर मैंने यूनिवर्स से प्रे कर ली ना, यूनिवर्स से प्रे कर ली, तो शायद आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए, यस न्यू स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर ब्रेकअप ख़त्म हो जाए और मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इसके माइंड में ये चल रहा, इसलिए यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा, ठीक है जी। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और आपकी खामोशी का इस पर क्या असर पड़ रहा है। बहुत बुरा असर पड़ रहा है भाई, साइड इफेक्ट पड़ रहा है, यस। ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, ये स्लीपलेस नाइट में ये पूरी रात सोचता है कि तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई, जब बदल गए तुम्हारे अंदर इतनी पावर कहाँ से आती है, मेरे अंदर तो पावर नहीं है, मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाया, जब पाई मेरा दिल आज भी तड़प रहा है तुम्हारे लिए। तुम कैसे यहाँ पर मेरी ज़िंदगी से चली गई, जब चले गए तुमने कैसे अपने आप को इतना चेंज कर लिया, आपके अंदर एक 90 डिग्री का चेंज आया, आप बदल गए हो, मुझे नहीं चाहिए। आपने जड़ से इस रिलेशनशिप को कट कर दिया, आपने कहा मुझे जस्टिस ही नहीं चाहिए। क्या बात है, यहाँ पर दे दो तुम थर्ड पार्टी को जो जस्टिस देना है, दो थर्ड पार्टी को जस्टिस, मरो इस थर्ड पार्टी के बीच, थर्ड पार्टी के साथ मरो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जस्टिस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रपोजल, ठीक है। मैं अपने खुदा के साथ खुश हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में न्यू लव की एंट्री होगी, वही होगा जो मेरा खुदा चाहेगा। आपको ये लग रहा है कि गॉड जीसस अगर आपके लिए कोई पर्सन बनाया है, लॉयल पर्सन, तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, ठीक है। आपको इससे कुछ भी डिमांड नहीं है, आपको कुछ भी इससे नहीं चाहिए। जो आपने ये एक्शन लिया ना, इस एक्शन से ये पूरा गम के दरिया में कूद गया बंदा भाई, गम की गहराई में डूब गया। जब डूब गई, इसको ये हो गया भाई तुम इतनी जल्दी कैसे चेंज होगी, तुमने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया भाई, तुमने कोई थर्ड पार्टी तो नहीं बना ली, कोई और पर्सन तो तुम्हें नहीं मिल गया जो तुम एक्शन पर एक्शन ले रही हो, जब ले रहे हो। सो ये पर्सन यहाँ पर परेशान है टोटली, आप जो खामोश हो गए हो। अब देख लेते हैं ये फील क्या करते हैं, ठीक है जी। फीलिंग देखेंगे, इस डेक से देख लेते हैं। डेक पर मत जाया करो, मैं बार बार कहती हूँ डेक पर मत जाया करो। आप रीडिंग देखो, रीडिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है जी। सो डेक कोई भी हो वही चीज़ बताएगा, ज़रूरी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना एनर्जी शिफ्ट, डेक चेंज करने से एनर्जी शिफ्ट, नहीं, कोई भी डेक तुम आप यूज़ कर लो, उसी डेक से वही एनर्जी निकलेगी। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करते हैं। बेटी जस्ट मिनट, कोई आया, जस्ट मिनट। चलिए देखते हैं ये फील क्या कर रहा है, ठीक है जी। सो अब मैं ये डेक लूँगी ना, इसी से भी उसकी फीलिंग यही आएगी, देखना।
ये इंसान जिसकी एनर्जी आई है, मेरे व्यूवर्स का पर्सन जो भी है, अभी लूँगी मैं। मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स की खामोशी देखकर जो मेरे व्यूवर्स खामोश हो गए हैं, उस वजह से उसकी फीलिंग क्या है, क्या असर पड़ रहा है उनकी खामोशी का, उसकी खामोशी का क्या असर पड़ रहा है मेरे व्यूवर्स। यस, ये शादी करना चाहता भाई, इस खामोशी का असर ये पड़ रहा भाई, इसको आपसे अब शादी चाहिए, मैरिज कमिटमेंट चाहिए, ये शादी करना चाहता आपके साथ। यस, इसने सोच लिया यहाँ पर, लेकिन अभी ईगो में बैठा हुआ है। इसको लग रहा है यहाँ पर, जाते इसको ऐसा लगता आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो किसी के साथ, और यहाँ पर मैं ईगो में बैठा रह जाऊँगा, मेरी फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो दिखा चुका, या तो आपके साथ ये कमिटमेंट इसने पूरा नहीं किया, इसको ऐसा फील हो रहा है कि पास में इसने वादा किया था आपके साथ शादी का, मैरिज का, लेकिन उस पर ये खरा नहीं उतरा, इसने वादा पूरा नहीं किया, और उस चीज़ का ये मातम मनाता नजर आ रहा, फीलिंग लॉस में है। और यहाँ पर इसको ये है कि अब आपको किसी तरह मना लिया जाए, लेकिन नहीं आओगे आप, ये भी इसको पता, आप बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हो। ये हरमिट मूड पे है, बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना करता, रास्ता ढूंढ रहा बीच का, ताकि आपसे कोई बातचीत हो जाए, ताकि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ। ये वेट कर रहा, इसके पास कोई छोटी ऑफर है, आपको देगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 लोग हैं यहाँ पर टिकड़मबाजी बना रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी के रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी का पार्टनर मैरिड हो सकता है, किसी का पार्टनर या तो किसी रिलेशनशिप में हो सकता है किसी के साथ, तो यहाँ पर ये उसके साथ रिलेशनशिप को छोड़ना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर मसले बहुत हैं। यहाँ पर ये पार्टनर ये चाहता है कि आप इसको मिल जाओ बस किसी तरह भी, इसने आपको खो दिया, इसका नुकसान हो गया, ऐसा सोच रहा है ये पर्सन। यस, ये पर्सन शादी करना चाहता आपके साथ, एक ट्रेडिशनल वे पर शादी करना चाहता, लोगों को बताना चाहता है ये मेरा पार्टनर है और मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं मेरा है ये, ठीक है जी। ये आपको अपना बना कर रखना चाहता और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता आपके साथ, ठीक है जी। आपके लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत सैड है, बहुत फेयर में है कि कहीं आप शादी ना कर लो किसी के साथ। अगर आपने किसी के साथ शादी कर ली, रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया, तो आप इसकी तरफ कभी भी नहीं आओगे, इसको इतना पता है। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आएगा अब, और ये यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी में है, शादी के मूड में है भाई, किसी से गाइडेंस ले रहा है भाई, मुझे उससे शादी करनी है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। यस, ये स्पेल का कार्ड होता है, माइंड गेम्स खेलने का कार्ड होता है, किसी रीडर के थ्रू, किसी टैरो रीडर के थ्रू ये आप पर लव टेक्निक स्पेल यूज़ कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर किसी गुरु के साथ मिलकर यहाँ पर कोई डार्क एनर्जी भी सेंड कर सकता है। यस, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये चाहता है मुझे चूज़ करो यहाँ पर, ठीक है। या तो ये ऐसा भी है, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, एक बार यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपसे कोई कमिटमेंट चाहिए, इसको शादी का कमिटमेंट चाहिए। ये यहाँ पर पास्ट में आपको छोड़कर भागा था, ये चाहता है वो चीज़ आप भूल जाओ, वो नेगेटिव जो आपके माइंड में एक पॉइंट आकर रुक गया ना, सुई रुक गई ना आपके माइंड की, वो आप बात भूल जाओ। ये उस वजह से आपका सामना नहीं कर पा रहा, कन्फ्यूज़न में है, उस वजह से ये स्टक है, जो इसने थर्ड पार्टी बनाई और यहाँ पर जो भी किया, इसकी फैमिली ग्रीडी थी, उस वजह से इसने ये डिसीजन लिया था, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था। जो सडनली किया इसने, मूव ऑन कर गया था आपसे, और थर्ड पार्टी के साथ जाकर इसने सेलिब्रेशन किया था, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगनिंग की थी, ठीक है जी। वहाँ पर भी बैठा बैठा आपको स्टॉक करता रहा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आपके साथ मैरिज देखता है, ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, डेथ हो चुका रिलेशनशिप, और अब ये फीलिंग लॉस में है। इसको ये भी लगता है कहीं आपने शादी कर ली है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पर इसको लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, रिलेशनशिप मैंने डेथ कर दिया, अब ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। सो यहाँ पर बहुत से सिनारियो बनते हैं। अगर आप सिंगल हो तो ये मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, इसको लग रहा है आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप बहुत खूबसूरत हो, तो कोई ना कोई आपको अच्छा पर्सन मिल गया तो आप निकल जाओगे भाई, मेरा क्या होगा, मेरा तो बैंड बच जाएगा। अगर आपका ये हस्बैंड वाइफ है, या तो ये सोच रही है कि मुझे इसके साथ बैलेंस करना है, या सोच रहा है रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, ये थर्ड पार्टी बनाकर भागा था। जो भी सिनारियो यहाँ पर इसने, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे सिंगल हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड थे, तो इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई क्रिएट जरूर की है, लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी बनाई है, इसकी फैमिली ग्रीडी थी, फैमिली को पैसा देना था, फैमिली यहाँ पर लालची किस्म की थी, हो सकता है इसकी फैमिली की वजह से इसने थर्ड पार्टी बनाई हो, क्योंकि फैमिली में किसी से इसने हो सकता है यहाँ पर इसका माइंड चेंज किया हो, ऐसा भी सिनारियो नजर आ रहा है, ठीक है जी। सो ये पर्सन अब आपको पाना चाहता है, सीधी सी बात है, जब से आप बात नहीं कर रहे हो तो इसका दिमाग जो है ना, कहते हैं ना, फटा जा रहा है। और देख लेते हैं, जब से मेरे व्यूअर्स खामोश हुए तब से
बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल करते करते थक चुका है, ठीक है। अब इसको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस भी करना चाहता है, शादी भी करना चाहता है आपके साथ, लेकिन आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही क्योंकि आप तो खामोश हो गए। अब इसको ये लग रहा है या तो आपने शादी कर ली, किसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया, इसलिए आपने किसी का कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मेरे लिए आप यहाँ पर इमोशनल साइड को आपने कंट्रोल कर लिया। अब मैं क्या करूँ भाई। अब ये यहाँ पर जानना चाहता है, लेकिन कहीं से आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पाता रातों को, जो आप बदल गए हो। यस, जिस पहले यूज़ कर सकता आप पर। यस, इसको लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई कोई। भाई मेरी जगह तुमने किसी घर को दे दी, तुम किसी घर के लिए इमोशनल हो चुके हो, इसलिए अब तुम मुझे अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाते हो जो मुझे देते थे, अब तुम नहीं दे रहे हो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर में है, डरे हुए हैं कि यहाँ पर सोच सोच करना एक जैसी वाली एनर्जी है कि तुमने किसको चूज़ किया मेरे ऊपर, मैं उसको नहीं रहने दूंगा तुम्हारी लाइफ में। यस, ये हैंगडमैन की सिचुएशन में करना चाहते हैं, रह रहे हैं अभी, और आपको भी ये हैंगडमैन की सिचुएशन में लाना चाहते हैं ताकि आप उसको छोड़ दो। उस इंसान को यहाँ पर हैंगडमैन की सिचुएशन में लाना चाहता है, ये उसको मज़ा सिखाना चाहता है, चाहे स्पेल के थ्रू सिखाए कि तुम कैसे आ गई मेरी जगह, कैसे ले ली तुमने, जब तुम कैसे आ गए मेरी जगह कैसे ले ली। तो ये यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने इसको छोड़ दिया है, अब इसको आप वापस चाहिए। और यहाँ पर ये बहुत से गुरुओं से मिल रहा, पैसा खर्च कर रहा, आपके बारे में जानना चाहता है कि आखिर मेरा पार्टनर कहाँ गया, कहाँ स्टक हो गया भाई, क्यों नहीं मुझे उसके बारे में कुछ पता चल रहा। मेरा पार्टनर कहीं सेकंड पार्टी तो नहीं बना ली मेरे पार्टनर ने कहीं। यस, क्योंकि उसके पास तो चॉइसेस ही बहुत है, 7 ऑफ कप्स। इसको लग रहा है कि तुम्हारे पास तो चॉइसेस ही बहुत हैं भाई, तुमने किसी को चूज़ कर लिया, तुमने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली, तुमने किसी के साथ सेलिब्रेशन जरूर कर रही हो या कर रहे हो। यहाँ पर इसको ऐसा फील हो रहा तुम किसी के साथ मूव ऑन कर गए हो, एक्शन ले लिया तुमने, और मेरे साथ क्या किया, रिलेशनशिप डेथ कर दिया। इसको लग रहा है स्ट्रांगली तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टी आ चुकी है, थर्ड पार्टी, जिसके साथ तुम लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज प्लान कर रही हो, शादी प्लान कर रही हो, या तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए कोई ढूंढ लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये महाशय आपको स्टॉक करते हैं और यहाँ पर बहुत उदास है, फीलिंग लॉस में है भाई, तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, मैं किधर जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे पूछूँ तुम्हारे बारे में। ये बहुत ज़्यादा सोशल साइड पर आपको स्टॉक करते हैं कि काश कोई आपकी जानकारी मिल जाए, लेकिन नहीं मिलती। दोस्तों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, नहीं मिलती जानकारी, क्योंकि कहाँ से जानकारी आपकी पाएंगे। देखिए आप यहाँ पर आप ऐसे इंसान हो ना, अपने बारे में ना तो ज़्यादा किसी को बताते हो, ना तो आप शो करना चाहते हो, ना किसी के बारे में जानना चाहते हो, जिसको आप छोड़ देते हो। और देख लेते हैं, कहते हैं ना, जब मोह ख़त्म हो जाता है तो हमारी पसंदीदा चीज़, पसंदीदा इंसान, हम कोई भी चीज़ हमारे सामने हो जो हमें कल पसंद थी, अगर उसके साथ मोह ख़त्म हो गया ना, वो भले ही हमारे सामने हो, हम सामने से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे उसकी कोई ज़रूरत ही ना हो। टाइम की बात होती है, वक्त की बात होती है, वो वक्त था जब आपको इसकी ज़रूरत थी, आप इमोशनल थे, वो वक्त निकल गया, वो टाइम चला गया, वो इमोशन चले गए, वो फीलिंग रो रो कर आंसुओं में बह गई जो आपकी थी इसके लिए, ये जानता है। इसको ये लग रहा है कि मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन दी, इसलिए यहाँ पर वो मुझे छोड़कर चल गया और आज ये कर्मा भुगत रहा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। यस, जो भी इसने चीटिंग की है ना, देखिए द हैंग्ड मैन, और प्लस यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्स, ठीक है जी, यानी कि धोखे का कार्ड होता है, ये धोखा दिया तो यहाँ पर उल्टा टंगा हुआ यूनिवर्स ने इसको, जो भी इसने किया आपके साथ उस चीज़ का कर्मा भुगत रहा, आज आपके से दूर रह रहा है और यहाँ पर रातों को सो नहीं पा रहा। उसी इंसान को पाने के लिए ये रातों को सो नहीं पा रहा आज, जिसके साथ कभी ये धोखा कर गया था, जिसके साथ कभी ये चीट कर गया था, उसको छोड़ कर गया था। अब ये सोच रहा है कि कुछ मुझे कोई ये छोटी ऑफर दे दे, भले ही मेरा दोस्त बनकर ही रह ले, भले मेरी ज़िंदगी में मुझे एक झलक दिखा दे अपनी, भले यहाँ लाइफ गुजार दूंगा, जब मैं गुजार दूंगी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेरा एक दोस्त बनकर ही रह ले, लेकिन आप इसको कुछ भी देने वाले नहीं हो। यस, आप इसको कुछ भी नहीं देने वाले हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपको ये आपने बोला, आपने सोचा कि आपने पता क्या कहा, ठीक है भाई, जितना तुमने खाना था मुझे खा लिया, ठीक है, जितना तुमने करना था कर लिया, अब मेरे पास बहुत ऑप्शन है भाई, निकलो पतली गली से तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरा बहुत बहुत इस्तेमाल किया, बहुत मुझे मेरे साथ गलत किया, ठीक है, अब मैं न्यू बिगनिंग कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अगर तुम आगे बढ़े मेरी तरफ, तुमने जब मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं काट दूंगी तुम्हें यहाँ पर,
ठीक है जी, आप पूरी तरह से बदल गए हो, आप गुस्से में हो और यहाँ पर आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आप पहले ऐसे थे, मासूम थे, बहुत बोले थे, जैसे कहा वैसे आपने कर लिया, लेकिन अब आप अपने लिए लड़ना सीख गए हो। अब आप एक फाइटर हो, योद्धा हो और यहाँ पर ये देख रहा है आपके पास करियर में काफ़ी ग्रोथ आ रही, पैसा इकट्ठा कर रहे हो आप, यहाँ पर ये सामने बैठा देख रहा है और बहुत मन में डरा हुआ, उदासियाँ, तन्हाइयाँ कि मैं यहाँ पर लॉस में क्यों जा रहा हूँ। इसको सब समझ आ रहा है, मैंने यहाँ पर गलत किया था, मैं वो कर्मा भुगत रहा हूँ, ठीक है जी। सो ये पार्टनर यहाँ पर फीलिंग ऐसी रख रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आए हो भाई, और ये यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करे। ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, किसी को नहीं कहता ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को कहता, मुझे मेरा प्यार दे दो भाई। इसको जानता है या आप यूनिवर्स को ही मानते हो और यूनिवर्स ही आपका करता धरता है। यस, ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, ठीक है। हैंगडमैन की सिचुएशन में है, कर्मा भुगत रहा, आपसे जुदाई जो इसको मिली है वो इससे सही नहीं जा रही भाई। इसे ये थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में आई है ना, वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसके तन बदन में ना आग लगी हुई है। भले ही आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो चाहे ना हो, ये एलसी फील कर रहा बहुत ज़्यादा कि देखो तो सही कौन है वो। यहाँ पर थर्ड बैंड सी बैंड है यहाँ पर और ये स्टॉक कर रहा, इसको लग रहा है देखो तो सही वो थर्ड पार्टी कौन है जिसको इसने मेरे से ऊपर चूज़ कर लिया। यस, जिसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया, फाइट कर ली मेरे साथ। ये यहाँ पर अगर इसको थर्ड पार्टी मिल गई ना, ये तुरंत आपके साथ फाइट करेगा। कहे पता क्या कहेगा कि ठीक है मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना ली तो तुम्हें आग लग गई अंदर से, हैं जो तुम कर रहे हो जो कर रही हो वो तुम क्या अच्छा कर रही हो, लेकिन आपकी कोई भी गलती इसके सामने नहीं आ पा रही है। तो ये पार्टनर अभी इसलिए आपका सामना नहीं कर पा रहा और यहाँ पर आप एम्प्रेस हो। यस, आप अपनी पोजीशन पे आराम से बैठे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया बाढ़ में जाए, आप यहाँ पर बैठे हो। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, सब कुछ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करवा रहा है, आपके पास आ रहा है, हर एक चीज़ आ रही है आपके पास, जो भी आप सोचते हो वो आपके पास मिल रही है भाई। आपको हर चीज़ आपका ख्याल एंजल रख रहे हैं और यहाँ पर ये स्टॉक कर रहा थर्ड पार्टी होगी तो यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ये जानना चाहता है कि आप यहाँ पर कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर आपकी दुनिया में ताक जाक करता है। यस, और ये जानना चाहता है कि तुम किसके सपोर्ट से यहाँ पर आगे बढ़ी हो, कौन है तुम्हारी लाइफ में जिसके साथ तुमने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया, जो तुम आज इतनी फेमस हो गई और मेरे साथ आप तुमने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। ये स्टॉक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये खुद को किसी कभी कभी जो इसने इनविजिबल जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, भले ही है या नहीं है, ये खुद को कंपैरिजन करता है कि वो ऐसी होगी, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। मैं फिर खुद को सोचता है कि नहीं नहीं मेरे से बढ़िया नहीं होगा, मैं जितना प्यार करता हूँ उसको कोई नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, क्या बात है डाली। तो यार इसको ये है कि कमिटमेंट तो मुझे ही मिलेगा, मैं लेकर रहूँगा, बर्डन सम सिचुएशन में है और यहाँ पर ये तरह तरह की प्लानिंग सोचता है कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे इमोशनल होकर आपको कप ऑफर किया जाए, कैसे आपसे बातचीत की जाए, कैसे आपको यहाँ पर गुस्से को आपके को शांत करना चाहता है ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये जानता है कि तभी जब आपका गुस्सा शांत होगा तभी आप इससे बात करोगे, और अदरवाइज ये भी जानता है अगर ये अभी आपको आकर इसने ऑफर दे दी ना कि मुझसे शादी कर लो तो आप भड़क जाओगे। यहाँ पर इसको ये फील होता है अगर आप इसके साथ मैरिड हो तो इसको ये लग रहा है अगर मैं परिवार में आ गया, फैमिली में आ गया तो अभी आप भड़क जाओगे, गुस्से में आ जाओगे, मुझे निकाल दोगे यहाँ से। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो यहाँ पर ये जो पार्टनर है जानता है अभी आप अपनी फैमिली में कुछ हो, अगर मैं अब आया तो आप मुझे निकाल दोगे, क्योंकि इसने गंदगी बहुत फैलाई है रिलेशनशिप में, टॉक्सिसिटी बहुत फैला कर गया है। ये ऐसे गया था जैसे लौट कर फिर से कभी आना ही नहीं है इसको। और यहाँ पर इसको आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए, ये आपका गुस्सा ठंडा होना देखना चाहता है, किसी तरह आपका गुस्सा शांत हो जाए और ये आपसे शादी के रिगार्डिंग बात करे और कोई कम्युनिकेशन क्लियर कट इमोशनल होकर करे। यहाँ पर इमोशनल होकर ये बात करना चाहता है आपके साथ, यस इमोशनल होकर आपके साथ ये कम्युनिकेट करे, ठीक है, ये कम्युनिकेशन करे। और यहाँ पर फिर इसको पता है फिर ही यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। जब तक आप कोल्ड डिटैच हो, बातचीत नहीं कर रहे हो अच्छे से, गुस्से में हो, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए ये यहाँ पर साइलेंट बैठा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे बैठा हुआ है साइलेंट। और इसके अंदर तो ना आग लगी, तूफान मचा हुआ, फीलिंग लॉस। देखिए इसके अंदर ही गम की तन्हाइयों में रह रहा बंदा कि कब कैसे हो जाए, सही हो जाए सब कुछ, लेकिन इतनी आसानी से तो सब कुछ सही नहीं होता। तो देखते हैं एंजल क्या करते हैं इसके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये इसकी फीलिंग थी। सो अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन
जो आप खामोश हो गए हो ना, जो क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, मेरे व्यूवर्स की खामोश, जो खामोश हो गए मेरे व्यूवर्स, उनको देख के क्या एक्शन। स्पेल 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 यूज़ करना चाहता है, माइंड आपका चेंज करना चाहता है, आपके माइंड से खेलना चाहता है, कुछ प्लानिंग लगा रहा, कुछ ऐसी ट्रिक लगा रहा है ये, ठीक है। ये अपने आप को बहुत प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद ये ऐसा इंसान है ना, ये पहले प्लानिंग करता है, उसके बाद उस प्लानिंग को अंजाम देता है। ये प्लानिंग कर रहा है किसी चीज़ की, या तो ये यहाँ पर स्पेल कास्ट करना चाहता है आप पर, मैजिक करना चाहता है। यस, क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये मिस करता है आपको। ये चाहता है यहाँ पर कि आप इसको मिस करो, आप पागल हो जाओ इसके पीछे, ऐसा कुछ ये मैजिक करना चाहता है। यस, और यहाँ पर ये यहाँ पर चाहता है कि जो भी फाइट हुई, आर्गूमेंट हुए, थर्ड पार्टी आई आप लोगों के बीच, आप भूल जाओ उस चीज़ को, और ये कप आप इमोशनल होकर इसको दे दो। और आप थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है, इसको स्ट्रांगली लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप उससे शादी कर लोगे। और ये चाहता है ये कप आप मुझे ऑफर करो, ना कि इस थर्ड पार्टी को, ठीक है, और मेरे साथ शादी करो। थर्ड पार्टी को आप यहाँ पर ऑप्शन की तरह ट्रीट करो, उसको छोड़ दो। यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये चाहता है कि किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ ना करो, कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच ना आए, और जो भी कप है आप ये कप मुझे ऑफर करो। और आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, इसका एक भी ट्रिक इसकी ना आपके ऊपर नहीं चलती। यस, ये जस्टिस हो रहा है यूनिवर्स का। आज ये मिस कर रहा, आज ये पागल है आपके लिए, ये जस्टिस है यूनिवर्स का। आप यूनिवर्स से प्यार करते हो, एंजल आपकी सपोर्ट में रहते हैं, तो यहाँ पर एंजल आपकी बैक में रहते हैं, इसको कर्मा तुरंत मिलता है यहाँ पर। और ये पार्टनर ऐसे इंसान के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में रहता, हमेशा कंटेक्ट में रहता, और एंजल के कंटेक्ट में रहता, उस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, उसकी साथ से उससे ये कम्युनिकेशन चाहता है, उससे ये कप ऑफर चाहता है, और उसको ये स्पेल करता है। ओह माय गॉड, क्या ऐसे इंसान पर स्पेल हो सकता है? ये तो सीधा है कि आ बैल मुझे मार। ये खुद दरिया में कूद रहा है, आग के दरिया में, वहाँ पर खुद जल जाएगा, आप निकल आओगे, ऐसी आपकी पावर है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्पेल कर रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा, ये अपना प्यार वापस चाहता है भाई, कि इसको चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, बस किसी भी तरह मापदंड भेद कर कर मुझे मेरा प्यार चाहिए। और ये यहाँ पर इसको लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से आप उसे मिले थे, इसने खो दिया इन ऑप्शन के चक्कर में यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इस वजह से इसने आपको खो दिया। और ये पहले आपसे शादी करना चाहते थे आप दोनों, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद इसने कोई थर्ड पार्टी बना डाली, ठीक है। आप जब इसकी वेट कर रहे थे ना कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, तब इसने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े कर लिए। और यस, स्ट्रांगली ये किसी थर्ड पार्टी को भगा कर आएगा अपनी लाइफ से, ठीक है। थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी लाइफ में। तो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी की फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, दुनिया समाज भी हो सकता है, जिससे ये डरता रहा पास्ट में, पेशेंस रख कर बैठा रहा, ठीक है, कि या तो इसको आपको इसकी थर्ड पार्टी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए ये जहाँ पर पेशेंस रख कर बैठा। ये फिजिकली कोई हेल्थ रिलेटेड इशू में फंसा हो सकता है, इसके पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये पार्टनर का बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च हो रहा है, इसकी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है इसका, ये यहाँ पर बहुत परेशान है, और ये आपको देख रहा है, आप खुश हो यहाँ पर, और ये फीलिंग लॉस में है। पैसा है, पैसा लॉस में जा रहा, मनी है, मनी लॉस में जा रही, और फीलिंग लॉस में है। किसके लिए? किसी से दिल लगाया था, वहाँ भी चोट खाई है, कुछ लोग के पर्सन ने, जा तो उसको छोड़कर आया है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात तो ये आपके लिए फीलिंग लॉस में है यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको मिस कर रहा, इसको ये है ना कि हम दोनों इतने क्लोज थे, इतने पास थे, कैसे जुदा हो गए, उस चीज़ को सोचकर बहुत शर्मिंदा है। इसको ये लग रहा है मैं काश स्टैंड ले लेता समय रहते हुए, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं ले लेता, मैं तो आज इतनी ऑब्स्टेकल खड़े ना होते, इतनी मुसीबतें ना होती, आज आप इसको ब्लॉक ना करते, अनब्लॉक कर कर रखते, आप इससे बात करते। आज इसको अगर ये वहाँ समय रहते यहाँ पर एक्शन ले लेता ना, ये तो सारी चीज़ें सही हो जाती। इसने यहाँ पर मैट्स खड़े कर दिए, ये रन कर गया, भाग गया, ट्रेवल कर कर कहीं चला गया, जब तो आपको छोड़कर चला गया, इसने यहाँ पर आपसे मुंह मोड़ लिया। तो इस चीज़ पर ये शर्मिंदा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या हो गया था यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर डाली अपने प्यार से, दूरियाँ बना ली इसने आपसे सडनली। इसको नहीं कुछ हुआ था, ये यूनिवर्स ने किया था, यूनिवर्स चाहता था ये चला जाए। इसको ये लग रहा है कि मैं उस टाइम क्या हो गया था मुझे, जब ये सामने वाला मेरा पर्सन मुझे इमोशनल होकर कोई कप ऑफर कर रहा था, उस टाइम मैं ईगो में क्यों बैठा रहा। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
किंग ऑफ बैंड सॉरी। तो इसको लग रहा है यहाँ पर मैं ईगो में क्यों बैठा रहा, भले मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, अपने पर ये मर रहा है, अपने को आपको ब्लेम देता, गुस्सा करता। काश मैंने अपनी एम्प्रेस को उसके उसी टाइम शादी कर ली होती, बच्चे बना लिए होते, तो आज मुझे इतनी कन्फ्यूज़न में ना मरना पड़ता। ऐसा सोच रहा है ये पर्सन जी, आपका ट्विन है, मैस्कुलाइन है भाई। सो यहाँ पर ये आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है, ठीक है जी। सो कुछ लोगों का ये यहाँ पर एक हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है, ये यहाँ पर आपको कप ऑफर करना चाहता है। इमोशनल वो होता है, ब्रेकअप आपका हो चुका, उस वजह से ये बहुत परेशान है, और उस ब्रेकअप की मार आप झेल रहा है ये पर्सन, आपने पहले ही झेल ली है। आप अब पहले मार झेलने के बाद आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हो, आप यहाँ पर बहुत बदल गए हो यहाँ पर। अब आपके अंदर वो प्यार मोहब्बत नहीं रही, इसके लिए आपको गुस्सा है इसके लिए, ठीक है। और ये आज भुगत रहा बहुत सारी सिचुएशन जो पहले झेल रहा था, और ये आपको मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, आपके ऑफ़र को ये मिस कर रहा, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे बड़ा तो आपको गिफ्ट दे रहा है, ये स्पेल यूज़ करता है आप पर। कोई लव टेक्निक, घंटों बैठकर आपके बारे में सोचना, ये भी लव टेक्निक होती है, ठीक है। किसी से बात करना, वैसे भी मैस्कुलाइन जब बात करता है दिल में तो डीएफ को पता चल ही जाता है, तो ये कुछ ऐसी स्पेल यूज़ करता है, ठीक है जी। और ये कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर पैसा खर्च करके स्पेल करवाता है, ठीक है, ताकि ये एंड हुआ रिलेशनशिप, जो एंड हो गया आपका रिलेशनशिप, इसमें कोई एक्शन आए, कोई ग्रोथ आए, कोई आपकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिले। लेकिन सामने से ये इसकी पुंगी बजी हुई है, बैंड बजी हुई है, बात नहीं करता आपसे जी। इसके इतने अंदर हिम्मत नहीं है पूछने की कि थर्ड पार्टी कौन है तुम्हारी लाइफ में, किसकी वजह से तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप डेथ किया, किससे पूछकर तुमने मुझसे मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड किया। इसके अंदर हिम्मत नहीं है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, ठीक है जी। और ये स्टक है आप पर, और ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आप इसको कमिटमेंट दे दो, आप इसको भूलो ना, आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ, क्योंकि आपके बिना जीना मुश्किल है, ये आप इसकी दुनिया हो, और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ में है, ये चाहता है कि जो भी ऑप्शन है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये चाहता है उसके साथ आपकी फ़ाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो जाएं, और यहाँ से वो निकल जाए, उसके साथ जस्टिस हो चली जाए। ये कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि उसके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर जानता है आपके पास दो ऑप्शन है, इसको लग रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, नहीं तो आपसे फ़ाइट बहुत करता है ये, ठीक है, यस, नहीं तो आपसे फ़ाइट करता है ये बंदा, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। आप यहाँ पर यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हो सकते हो, यहाँ पर फेमस हो, यहाँ पर आपके बहुत से फैंस हो सकते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहा है भाई, आपकी हर एक दुआ कबूल की जा रही है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, ये दुआ कर रहा है कि मेरी शादी हो जाए। तो कुछ लोग यहाँ पर, आप ऐसे भी हो, आप एक नया घर खरीदना चाहते हो, करियर में तो आप काफ़ी सक्सेस हासिल किए हो, अब आप कोई नया घर खरीदना चाहते हो, अच्छा घर देख रहे हो, जब मैरिज के लिए आपको रिश्ते आ रहे हैं, आप अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर सडनली आप घर खरीदोगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी होगा सडनली होगा। और यहाँ पर सडनली आप घर खरीदोगे, इसके साथ रिलेशनशिप पूरी तरह आपने एंड किया, जो भी किया सडनली किया, ठीक है, और सडनली आप घर खरीदोगे। और यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, अगर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, कोई रिलेशनशिप, मान लो आपकी इंगेजमेंट होगी, सडनली यहाँ पर वहाँ पर एंड हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, यस, क्योंकि ये बैलेंस करेगा आपके साथ, और ये यहाँ पर आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला आपके साथ, और क्योंकि ये आपको बहुत मिस करता है। और यहाँ पर इसकी फैमिली ग्रीडी है, ठीक है जी, या तो इसको लग रहा है आपकी फैमिली ग्रीडी है, पैसे वाला पर्सन आपके लिए ढूंढ रही है, ठीक है, इसको अपने अंदर खराबियां नज़र नहीं आ रही, इसका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये यहाँ पर आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, अदरवाइज ये सडनली आपके पास आ सकता है भाई, आप कहोगे लो भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरे घर ही आ गया, अब तो इसको झेलना ही होगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ ये प्लान कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इस चीज़ को आप समझिए, आप अपना पहले से आप तैयारी रखिए इस पर्सन से डील करने के लिए, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपकी खामोशी से इसकी बैंड बजी हुई है तो गलत नहीं है, इसकी बैंड क्या है, जो घिस गया पूरी तरह से। सो इसकी ना कहते हैं जूते घिस गए हैं, अब आपके लिए मन्नतें मांगते मांगते, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। बहुत अच्छा सब कुछ सिखाया गाइज। सो ओके बाय गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।